जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे नया या फिर अंतिम जिला कौन सा है? यानी कि क्वेश्चन का भाव क्या है कि रिसेंटली कौन सा जिला बना है। तो अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, हमीरपुर। लेकिन मैं आपको फैक्ट भी बताना चाहूंगा। देखो, पहले हमीरपुर और जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों को कांगड़ा में ही इंक्लूड किया जाता था। फिर क्या हुआ? 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ? कांगड़ा में से ऊना और हमीरपुर को अलग अलग कर दिया, यानी कि उनको निकाल दिया। यानी कि कहने का भाव ये है कि ऊना डिस्ट्रिक्ट का निर्माण भी 1 सितंबर 1972 को हुआ और हमीरपुर का भी इसी दिन निर्माण हुआ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका हमीरपुर रहेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हमीरपुर ना हो, ऊना दिया गया, तो अब आपने ऊना चूज करना है। अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो ऊना और हमीरपुर दोनों, तो आपने उसको टिक करके जरूर आना है। उम्मीद है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एनसी मेहता। मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको जो कार्यभार है वो 15 अप्रैल 1948 को दिया गया था। ठीक है, जो कि थे एनसी मेहता, हिमाचल के फर्स्ट चीफ कमिश्नर। अगर हम बात करें करंट चीफ कमिश्नर की, तो इनका नाम है संजय गुप्ता और इनको कार्यभार कब दिया गया? 1 अक्टूबर 2025 में। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों फैक्ट जो हैं, वो आपने साथ साथ में लिखते रहना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आप जेवीटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छे तरह से करना चाहते हो, तो हम अपना जो बैच है उसको स्टार्ट कर रहे हैं 1 फरवरी से। इसमें आपको मात्र 800 पर मंथ में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके और जीके में जो भी पार्ट इंक्लूड रहता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हमारी जियोग्राफी हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो, इसके अलावा या फिर छोटे मोटे साइंस के क्वेश्चंस हो। ठीक है, सारी चीज़ों को हम कवर करवाएंगे मात्र 800 रुपये पर मंथ में। लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपका हर एक जो वीक है वो टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपके लिए ये सबसे अच्छी डील है। आपको पता ही है, आजकल 6 क्लास के एक जो बच्चा है, उसकी पर मंथ फीस एक सब्जेक्ट की 1000 रुपये से कम नहीं है। हम तो आपको ऑल ओवर जो पैकेज है पर मंथ 800 का दे रहे हैं। तो आपने देरी नहीं करनी है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8219699057 पे मैसेज कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा ग्रुप है उसका जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आपने वहां से हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है? लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? राइट आंसर विल बी कुंजुम दर्रा। ऑप्शन जो हमारा सी है बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाला जिला कौन सा है, देन जो आंसर मस्ट बी रोहतांग दर्रा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर तो हमारा कुंजुम दर्रा यानी कि ऑप्शन सी ही रहेगा। लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछा गया होगा कुल्लू और लाहौल स्पीति, इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो आएगा हमारा बेटे रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश को सी श्रेणी का राज्य कब बनाया गया? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई सी श्रेणी का जो राज्य है वो क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सी श्रेणी का जो राज्य है वो ऐसा राज्य होता है जिनका जो नियंत्रण है वो सीधा सेंटर गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो हमारी केंद्र में, सेंटर में गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनके हाथ में जिस भी राज्य का सीधा नियंत्रण हो उसे हम सी श्रेणी का राज्य कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को सी श्रेणी का जो राज्य है उसका दर्जा दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1950। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा शिपकीला दर्रा। ठीक है, और ये जो सतलुज नदी है हिमाचल प्रदेश में
किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो शिप्की ला दर्रा है ये भारत तिब्बत की एक सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है, जिसकी हेल्प से जो हमारे देखो यहाँ पे जो NH5 है वो गुजरता है, NH5 भी इसी यहाँ से ही गुजरता है और उसी के माध्यम से भारत और तिब्बत में व्यापार हो पाता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को माइंड में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का राज्य गीत किसने लिखा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा हिमाचल का राज्य गीत है जय जय हिमाचल, और ये जो गीत है आपका दीवान सिंह जी ने लिखा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्यांग लोक नृत्य हिमाचल के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? आंसर विल बी किन्नौर। जो भी चीज़ आपको इस तरह से मिले यानी कि तिब्बती नाम से जुड़ी हुई मिले, सोच लेना है या तो वो लाहौल स्पीति होगी या तो वो किन्नौर होगी। अगर क्यांग होगा, एक और लोक नृत्य इनका होता है बाक्यांग, दोनों जो है वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये। कहाँ पे है? देरा गोपीपुर में, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रख लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटे वो हमारा रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे स्थित है? ये हमारा कुल्लू में स्थित है। और इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 2014 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। सारी चीज़ों को आपने जरूर नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर विल बी 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी। अगर हम एक्चुअल डेट की बात करें तो ये हमारा रहेगा 25 जनवरी 25 जनवरी 1971। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से ज़िले में होती है? इसका क्वेश्चन आपने कमेंट में लिखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में जरूर जानकारी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, त्रिलोकीनाथ मंदिर कौन से देवता को समर्पित है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा त्रिलोकीनाथ मंदिर जो कि लाहौल स्पीति में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है वो भगवान शिव जी को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देवताओं की घाटी किस जिले को कहा जाता है? आंसर विल बी ऑप्शन ए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को देवताओं की घाटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रावी नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा चमेरा बांध जो कि हिमाचल की चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? हिमाचल प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? यहाँ पे बात हो रही है संपन्न होने की। मैं बात करूँ राइट आंसर रहेगा 1951 52, लेकिन यहाँ पे संपन्न होने की बात हो रही है तो राइट आंसर हमारा रहेगा 1952। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा, अगर आपने लिखना हो कुछ तो आंसर रहेगा 1951 52। तो मुझे उम्मीद है ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा दोस्तों आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है HP एग्जाम्स विद जेरी। आपने जस्ट एक हमें फॉलो करना है, 1 सेकंड निकाल के आप खुद देखिएगा उसके साथ हमें कितनी मोटिवेशन मिलेगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देवदार राइट आंसर रहेगा जिसको कि देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे अधिक सीमावर्ती राज्यों से लगा हिमाचल का कौन सा जिला है? राइट आंसर विल बी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट है इसी के साथ सबसे ज़्यादा जो अधिक हैं वो हमारे राज्य हैं, उनकी सीमाएं लगती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रेणुका झील किस प्रकार की झील है? राइट आंसर विल बी प्राकृतिक मीठे पानी की झील। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लोसर पर्व हिमाचल के कौन से क्षेत्र से यानी कि कौन से क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हमारा रहेगा लाहौल स्पीति से संबंधित, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन माइंड में रखना है। ये जो हमारा लोसर पर्व है वो वैसे तो लाहौल स्पीति से संबंधित है, लेकिन ये हर एक उस इलाके में मनाया जा सकता है जहाँ पे तिब्बती प्रभाव हो, फिर वो चाहे धर्मशाला हो, चाहे मैक्लोडगंज हो,
चाहे हमारा किन्नौर हो या फिर लाहौल स्पीति हो, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जैक्ट बात करें आंसर विल बी लाहौल स्पीति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 25 जनवरी 1971। मुझे उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चंस है इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे। अगर आपके यहाँ पे 20 में से 4 या 5 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं या फिर 10 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपने पे चिंतन करना है। अभी से ही जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी आपने प्रेपरेशन करने बैठ जाना है। तो दोस्तों मिलता है किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। और हाँ, एक और बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।